Hello everyone, welcome to our YouTube channel with new educational video. चैप्टर 2 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। हे कॉम्पो वी हैव वर्क इन पेंट एंड वर्ड पैड प्रोग्राम। ये लड़की है, कंप्यूटर से बोल रही है। हे कॉम्पो वी हैव वर्क इन पेंट, हम पेंट में कार्य करते हैं, एंड वर्ड पैड प्रोग्राम, और वर्ड पैड प्रोग्राम में कार्य करते हैं। आर दीज आल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर, क्या ये कंप्यूटर के ही भाग हैं? ये लड़की कंप्यूटर से पूछ रही है। अब कंप्यूटर जवाब दे रहा है, ओ डियर, ओ प्रिय, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ इसके बारे में। आओ मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन। अब कंप्यूटर लड़की को बता रहा है। ठीक है, अब वो ये डिटेल में बताएगा इसको। कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन, कंप्यूटर एक शानदार मशीन है। दैट परफॉर्म, जो कार्य करती है। मैनी टास्क फॉर अस, जो हमारे लिए बहुत से कार्य करती है। कंप्यूटर टास्क द हेल्प ऑफ इट्स वेरियस component टू परफॉर्म द टास्क। कंप्यूटर टेक, सॉरी कंप्यूटर टेक है, मैं टास्क बोल गई। कंप्यूटर टेक्स द हेल्प, कंप्यूटर सहायता लेता है। ऑफ इट वेरियस component, अपने बहुत से अवयवों की, टू परफॉर्म द टास्क, इन कार्यों को पूरा करने में। ठीक, अवयव मीन्स जो इसके कलपुर्जे होते हैं उनका, उनकी मदद से ये कार्य करती है। एक कंप्यूटर हैज़ टू कंपोनेंट, कंप्यूटर के दो अवयव होते हैं या दो पुर्जे होते हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसके दो कंपोनेंट हैं। फैक्ट फाइल, बोथ हार्डवेयर एंड कंप्यूटर हेल्प द कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं, ये कंप्यूटर को सभी कार्य करने में सहायता करते हैं। ठीक है, व्हाट इज हार्डवेयर? अब हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या है। द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच आर नोन एज हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट मीन जो इसका शारीरिक भाग होता है कंप्यूटर का, विच वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, आर नोन एज, जानते हैं, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के हार्डवेयर की। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, यह है कंप्यूटर का शारीरिक भाग होता है। ठीक है, जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एट ईटीसी। ठीक है, तो जो मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस हैं ये हार्डवेयर में आते हैं। ऑल दीज हार्डवेयर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग हैं। आर अटैच टू द सीपीयू, जो सीपीयू से जुड़े हुए होते हैं। देयर आर सम हार्डवेयर पार्ट लाइक हार्ड डिस्क, सीपीयू चिप्स एटसेट्रा विच आर लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू। ठीक है, देर आर सम हार्डवेयर पार्ट, और कुछ हार्डवेयर हिस्से, लाइक हार्ड डिस्क, सीपीयू और चिप, ये सभी सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर वाला हिस्सा है वो आगे 3 श्रेणियों में जाके, मीन्स 3 वर्गों में जाके विभाजित होता है। कौन सा है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? दे गिव द इनपुट टू ए कंप्यूटर। ठीक है, तो ये इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट मीन्स उत्पादन। दे शो द आउटपुट ऑन ए कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर के अंदर जो कार्य करते हैं वो कंप्यूटर पर हमें शो होता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, दे स्टोर द डाटा और आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं और फ्यूचर में उस उत्पादन को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे बूस्ट योर माइंड इसमें बता रखा है, क्रिस्टोफर लेथम सोल हैड इनवाइटेड द क्वेरिटी कीबोर्ड। तो ये जो क्रिस्टोफर लेथम सोल है, इसने किसकी खोज की थी? क्वेरिटी कीबोर्ड की। क्वेरिटी कीबोर्ड क्या होता है? ये यहाँ पे कीबोर्ड दिखा रखा है नीचे। तो जो इसमें ऊपर वाली की होती है QWERTY, ठीक है, तो इसको क्वेरिटी, इसी वजह से इसको क्वेरिटी बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डाटा। कीबोर्ड में जो ये की होती हैं, ये की होती हैं, इनके द्वारा हम टाइप करके डाटा की एंट्री करते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, और निर्देश देते हैं कंप्यूटर में। इन
की के जरिए, ठीक है। ये जो कीबोर्ड पर ये की दिखा रखी है ना ABCD और 1 से 10 तक जो डिजिट होती हैं, उनसे इन्हीं के जरिए हम डाटा और निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्कैनर इज यूज टू कॉपी ए पिक्चर और टेक्स्ट ओपेक पेपर इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर, ये स्कैनर है, इसे कुछ भी हम स्कैन कर सकते हैं और उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर। ओके, स्कैनर क्या होता है, ये भी इनपुट डिवाइस में ही आता है। अभी हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। स्कैनर इज यूज टू कॉपी ए पिक्चर। स्कैनर का प्रयोग किस लिए होता है, किसी तस्वीर को कॉपी करने के लिए और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए ऑफ ए पेपर पर इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर से, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर से हम कुछ भी सिलेक्ट करके उसको स्कैनर पर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई पिक्चर हो या फिर टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। Mouse is used to select, point and move an object on the computer screen। माउस का प्रयोग किस में होता है कि हम कुछ भी चीज़ को पॉइंट करके उसको सिलेक्ट करके और उसको वहाँ से उस जो भी चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको वहाँ से पॉइंट आउट करके हम वहाँ से मूव कर सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं और रख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज टू ड्रा एंड पेंट इमेज। इसका प्रयोग कोई भी पेंट या पिक्चर ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, माउस का प्रयोग। ये है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट साउंड इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रोफोन का प्रयोग किस लिए होता है, कंप्यूटर के अंदर साउंड को सुनने के लिए। वी कैन रिकॉर्ड अवर साउंड, में हम अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इनटू द कंप्यूटर थ्रू माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन के जरिए, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं और इसके जरिए हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यह है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स। जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। इट इज़ ए मूवेबल डिवाइस। यह एक मूवेबल डिवाइस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, रख सकते हैं। विद ए स्टिक, एक स्टिक के सहारे, छड़ी के सहारे। इट मूव्स द पॉइंटर द स्क्रीन एज वी मूव इट स्टिक। इट मूव द पॉइंटर, ये पॉइंटर को मूव करती है ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर, एज वी मूव इट स्टिक, ठीक है, जहाँ भी हम स्टिक को मूव कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। ये सभी इनपुट डिवाइस थी, अब आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। मोनीटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस। ये मोनीटर है, ये मेन आउटपुट डिवाइस होता है। इट शो वट एवर वी डू ऑन ए कंप्यूटर। इट सो, यह दिखाता है, वट एवर, जो भी, वी डू, हम करते हैं, ऑन ए कंप्यूटर, जो भी हम कंप्यूटर पर करते हैं। इट लुक लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। यह बिल्कुल टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखाई देता है, ऐसा टेलीविजन होता है ना हमारा आजकल। इट सो द आउटपुट दैट इज प्रोसेस बाय द CPU फ्रॉम द गिवन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इट सो द आउटपुट, यह सो जो उत्पादन होता है उसको दिखाता है। दैट इज प्रोसेस, जो तैयार किया जाता है, बाय द CPU के द्वारा, फ्रॉम द गिवन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो हमारे द्वारा डाटा और निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी इस मॉनिटर पर शो हो जाते हैं हमें। रिमेंबर दिस, इनपुट डिवाइस आर यूज टू गिवन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस का प्रयोग किस लिए होता है, डाटा और निर्देश को कंप्यूटर पर दिखाने के लिए, ठीक है। प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट डाटा। प्रिंटर का प्रयोग किस लिए होता है, कोई भी डाटा प्रिंट करने के लिए। वट एवर, जो भी, वी सी ऑन द मोनीटर, हम मोनीटर पर देखते हैं, कैन बी प्रिंटेड ऑन द पेपर, उसको हम पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं, बाय यूजिंग ए प्रिंटर, इस प्रिंटर के द्वारा, ठीक है, इसका प्रयोग करके। यह है स्पीकर। स्पीकर आर यूज टू लिसन टू द साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। स्पीकर का प्रयोग किस लिए होता है कि कंप्यूटर में अगर कोई भी आवाज़ है तो इसके जरिए हम बाहर भी सुन सकते हैं उस आवाज़ को। वी कैन हियर द साउंड, हम वो आवाज़ को सुन सकते हैं, ऑफ सॉन्ग, जैसे मूवी में कोई आवाज़ हुई, वीडियो में आवाज़ हुई, सॉन्ग में गानों की आवाज़ हुई, तो इसके जरिए हम वो आवाज़ें सुन सकते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करके। हेडफोन। हेडफोन आर आल्सो यूज टू लिसन साउंड। इसका प्रयोग भी साउंड को सुनने के लिए किया जाता है, फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से। दे लेट अस हीयर द साउंड ओनली इन अवर ईयर। इसके द्वारा हम सिर्फ अपने कानों में लगा के आवाज़ को सुन सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे हम। ये है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस।
हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क होती है जो सीपीयू के अंदर फिट होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क जो स्टोरेज करने का भंडार होता है वो मुख्य साधन है ये हार्ड डिस्क। इट इज लोकेटेड इनटू द सीपीयू बॉक्स। ये सीपीयू बॉक्स के अंदर समाहित होती है, अंदर लगी हुई होती है। इट सेव वट एवर, इसके अंदर सेव होता है या बचत करके रखते हैं वट एवर, जो भी वी डू करते हैं हम ऑन द कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर पर करते हैं वो इसमें के अंदर हम बचा के रखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगी। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इज ए सर्कुलर डिस्क, ये एक सर्कुलर डिस्क होती है। दैट इज यूज टू स्टोर डाटा, जो डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग होती है। इवन वी कैन ट्रांसफ़र, हम इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इस डाटा को, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू सीडी डीवीडी, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर किसके जरिए, सीडी या डीवीडी के जरिए, ठीक है। इफ़ रिक्वायर, अगर ज़रूरत हो, आवश्यकता हो। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इसके अंदर अंदर हम बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करके रखते हैं, डाटा की बड़ी मात्रा स्टोर की जा सकती है, ठीक है। ये सीडी दिखा रखी है। रिमेंबर दी स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डाटा इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किस लिए होता है कि डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो हम कहीं बाहर हो चाहे अंदर हो, कंप्यूटर के अंदर इसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव इज़ द लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस, ये आजकल ज़्यादा प्रयोग होता है पेन ड्राइव का। इट इज़ स्मॉल एंड कैन बी केप इन ए पॉकेट, यह बहुत छोटा होता है और इसको हम अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, जेब में भी रख सकते हैं। इट कैन स्टोर मोर डाटा दैन ए सीडी, इसमें सीडी की बजाय, सीडी की तुलना में ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोर करके रखा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज यूएसबी फ्लैश ड्राइव, इसको हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं, पेन ड्राइव बोल सकते हैं और यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, अब तक हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, अब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का भाग है सॉफ्टवेयर। विच, जो वी कैन नॉट सी एंड टच, जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का वो इसके बिना कार्य नहीं कर सकता है। दे नीड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए टास्क, इसको कदम 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 पर निर्देश की जरूरत होती है कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए। दीज इंस्ट्रक्शन आर नोन एज ए प्रोग्राम, और जो ये निर्देश होते हैं इनको हम प्रोग्राम बोलते हैं, प्रोग्राम के बारे में जाना जाता है। ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर, और जो ये प्रोग्राम का पूरा सेट होता है ना, इसको हम सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ पर दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फैक्ट फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड बाय विलियम हैरी बिल गेट ऑन 20 नवंबर 1985। तो सॉफ्टवेयर किसे मिला था, ये मतलब किसने पाया था, तो विलियम हैरी बिल ने पाया, बिल गेट्स ने पाया था। कब कब इसकी खोज की थी या कब इन्वेंट किया था, कब फाउंड किया था, तो 20 नवंबर 1985 को, ठीक है, 1985 को। अब पढ़ते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का एक सेट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को। एक कंप्यूटर कैन नॉट रन, एक कंप्यूटर नहीं चल सकता इफ़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मिसिंग फॉर इजी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर एक कंप्यूटर नहीं चलता या कार्य नहीं करता अगर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है, अगर ये जो ये यहाँ पे एप्लीकेशन दिखा रखे हैं ना विंडो वाली, अगर ये ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर, यह है बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का। विदाउट विच ए कंप्यूटर सिस्टम, बिना कंप्यूटर सिस्टम के कैन नॉट वर्क, कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। इट इज़ ए लिंक बिटवीन, यह एक जोड़ होता है किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, मतलब जो कंप्यूटर चलाने वाला होता है और जो सीपीयू के अंदर हार्डवेयर डिस्क होती है उसके बीच लिंक बनाता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विंडो, लाइनेक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो विंडो की ये 3 एप्लीकेशन दिखा रखी हैं,
ये होती हैं, और एक लाइनेक्स होता है। अगर ये ना हो कंप्यूटर में तो कंप्यूटर कार्य ये नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देयर आर सम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए, गणना के लिए किया जाता है। पेंट प्रोग्राम फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग एटसेट्रा। और पेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये कैलकुलेटर, ये वर्ड पैड, ये पेंट। तो इनके द्वारा ये एप्लीकेशन है, ठीक है, जिनके द्वारा हम कैलकुलेटर, पेंट, ड्राइंग, पेंटिंग ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए पैकेज दैट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज होता है दैट कंटेन, जिसमें शामिल होते हैं वेरियस सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एटसेट्रा, अबाउट विच वी लर्न इट इन हायर क्लास। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की हैं, ठीक है। इनके द्वारा हम बहुत से कार्य कर सकते हैं जो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। तो इनके बारे में जो जितनी भी ये एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, इस इनके बारे में हम आगे वाली बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दिया गया है कि ये भी माइक्रोसॉफ्ट की कुछ एप्लीकेशन होती हैं। क्विक रिव्यू, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का शारीरिक भाग होता है, विच वी कैन सी एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, आर नोन एज हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, उसे कंप्यूटर का हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर नीड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर को ज़रूरत होती है निर्देशों के सेट की। नॉन एज प्रोग्राम टू परफॉर्म ए टास्क, जिसको हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, और तभी वह कार्य करता है। कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, कीबोर्ड का प्रयोग डाटा की एंट्री और निर्देशों के लिए किया जाता है कंप्यूटर में, विद द हेल्प ऑफ की, कीबोर्ड में जो की लगी होती है उनके द्वारा, ठीक है। मॉनिटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर मुख्य आउटपुट डिवाइस होती है। इट शो वट एवर वी डू ऑन ए कंप्यूटर, यह अपनी स्क्रीन पर सब कुछ दर्शाती है जो भी हम कंप्यूटर में करते हैं। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क मुख्य स्टोरेज डिवाइस होती है कंप्यूटर की। इट सेव वट एवर, इसमें सेव करके रखा जाता है जो भी वी डू हम करते हैं ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर। सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिस्सा होता है सॉफ्टवेयर, विच कैन नॉट सी एंड टच, ठीक है, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। हार्डवेयर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आता है एक्सरसाइज टाइम। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक कंप्यूटर हैज ब्लैंक कंपोनेंट, तो कंप्यूटर के कितने अवयव होते हैं, दो अवयव होते हैं। कौन से होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये टू वाला करेक्ट हो जाएगा। ब्लैंक इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी, तो कंप्यूटर का शारीरिक भाग कौन सा होता है, हार्डवेयर होता है, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ब्लैंक इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच, कंप्यूटर का कौन सा भाग होता है जिसको हम छू नहीं सकते, तो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर पर टिक हो जाएगा। ब्लैंक डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा, ठीक है, तो किस में डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है, तो स्टोरेज हो जाएगा। ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, विंडोज 7, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और जो कैलकुलेटर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर का वो विंडोज 7 होता है, इसके द्वारा ही कंप्यूटर कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। कंप्यूटर नीड ब्लैंक टू परफॉर्म द टास्क, तो कंप्यूटर को किसकी ज़रूरत होती है किसी कार्य को करने के लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, तो कंपोनेंट आ जाएगा, कंप्यूटर नीड कंपोनेंट, ठीक है। ब्लैंक इज यूज टू कॉपी द डाटा इनटू द कंप्यूटर, तो स्कैनर हो जाएगा, स्कैनर इज यूज टू कॉपी द डाटा इनटू द कंप्यूटर। ब्लैंक डिवाइस आर यूज टू शो आउटपुट, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस के जरिए हम आउटपुट को शो करते हैं। ब्लैंक इज ए सर्कुलर डिस्क, तो कौन सी होती है, सीडी और डीवीडी इज ए सर्कुलर डिस्क। ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज, प्रोग्राम का जो सेट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं।
ओके, थर्ड क्वेश्चन है गिव वन वर्ड। तो हमें यहाँ पे ये पिक्चर दिखा रखी है, इनके लिए सिर्फ एक वर्ड बताना है कि ये क्या है। आई हेल्प यू सेलेक्ट एंड पॉइंट आइटम हु एम आई। मेरा प्रयोग, मैं किसमें सहायता करता हूँ, किसी चीज़ को पॉइंट आउट, किसी सामग्री या किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए। तो मैं कौन हूँ, मैं माउस हूँ, तो ये माउस हो जाएगा। आई हेल्प यू टू टाइप टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर हु एम आई। मेरे द्वारा टेक्स्ट टाइप किया जाता है, तो मैं कौन हूँ, ये कीबोर्ड है। ओके, आई हेल्प यू टू प्ले गेम। मेरे द्वारा गेम खेला जाता है, वो एम आई, तो ये जॉयस्टिक है, इसके द्वारा गेम खेला जाता है। आई हेल्प यू प्रिंट डाटा, वो एम आई, प्रिंट डाटा को प्रिंट किया जाता है, तो ये प्रिंटर हो जाएगा। आई हेल्प यू टू हियर साउंड इन योर ईयर, वो एम आई, तो ये साउंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ठीक है, तो हमें कुछ शब्दों में ही इनका आंसर करना है। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो, अभी बताती हूँ। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट है। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जिसको हम ना देख सकते ना छू सकते हैं, वी कैन नॉट सी एंड टच। ठीक है, तो यही बेबी कंप्यूटर का एक हिस्सा है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए स्कैनर एंड प्रिंटर? प्रिंट स्कैनर के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी आइटम या डाटा को स्कैन कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रिंटर का प्रयोग कोई भी पिक्चर या कोई भी पेंटिंग ड्रा करने के लिए, उसको प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीकर एंड हेडफोन? हेडफोन और स्पीकर का प्रयोग क्यों किया जाता है? बिकॉज वी हर्ड द साउंड ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी साउंड होती है, तो इनके जरिए हम सुन सकते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? गिव एग्जाम्पल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो एग्जाम्पल देना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो एक पार्टिकुलर टास्क करती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डूइंग पार्टिकुलर टास्क। ठीक है, गिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कैलकुलेटर हो गया, पेंट हो गया, और ड्राइंग हो गई। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है, ये एप्लीकेशन होती हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब हमें डिटेल में इन क्वेश्चन का आंसर करना है। एक्सप्लेन वेरियस हार्डवेयर डिवाइस। तो जो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं वो हमें बताने की कौन कौन सी होती हैं, और उनके बारे में हमें एक एक पॉइंट भी लिखना है। तो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी होती हैं, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? स्कैनर, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, तो इनके बारे में एक एक पॉइंट लिखना है। फिर आउटपुट डिवाइस आती है। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? मॉनिटर आता है, और हार्ड डिस्क आती है, साउंड आता है, सॉरी हार्ड डिस्क नहीं आती, हार्ड डिस्क आती है स्टोरेज डिवाइस में। इसमें आ जाएगा मॉनिटर और प्रिंटर, हेडफोन या फिर स्पीकर। ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस में आएगा हार्ड डिस्क आ जाएगी, और सीडी डीवीडी आ जाएगी, और पेन ड्राइव आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इनके बारे में लिखना है, ये हार्डवेयर के बारे में, और इनके बारे में एक एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। तो कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता, जिसमें ये माइक्रोसॉफ्ट, ये विंडो आती है और लाइनेक्स आता है। ठीक है, विंडो की 2-3 एप्लीकेशन होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पेंट होती है, या फिर कैलकुलेटर हो गया, प्रिंट, और कोई भी पिक्चर ड्रा करनी है, वर्ड पैड हो गया। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर में आते 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वी व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए सीडी एंड ए पेन ड्राइव? सीडी और पेन ड्राइव का प्रयोग क्या होता है? क्या होता है इसमें? सीडी में हम डाटा स्टोर करके रखते हैं, और पेन ड्राइव में भी डाटा स्टोर करके रखते हैं, लेकिन सीडी की बजाय पेन ड्राइव में ज़्यादा मात्रा में हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे हम कैरी करना भी बहुत आसान होता है, इसे हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है, सोल्व द क्रॉसवर्ड। ठीक है, तो क्रॉसवर्ड सोल्व करने यहाँ पे अक्रॉस दे रखा है, डाउन दे रखा है, अक्रॉस आगे दिखा रखा है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको।
इसमें ये दिखा रखा है एक्रॉस ऐसे करना है और डाउन ऐसे करना है, ठीक है। तो उसमें हमें पॉइंट पढ़ के यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्या है, इट इज़ यूज टू प्ले गेम। तो फर्स्ट हो जाएगा इट इज़ यूज टू प्ले गेम। गेम के लिए किसका प्रयोग होता है, तो जॉयस्टिक का होता है। ये जॉयस्टिक है, तो यहाँ पे जॉयस्टिक फिल करनी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, इट कैन स्टोर डाटा मोर देन ए CD। तो क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव की स्पेलिंग फिल करनी है हमको यहाँ पे। ओके थर्ड है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट सी एंड टच। तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, सॉफ्टवेयर में ये आती हैं, ये एप्लीकेशन आती है, ठीक है। तो ये फिल हो जाएंगी सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड पॉइंट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसके द्वारा कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है, तो माउस के द्वारा किया जाता है। तो सी वाले में माउस हो जाएगा, डाउन में, सी में डाउन, ये सी में डाउन माउस हो जाएगा। माउस फिल कर रहा है, माउस यहाँ पे आपके दिखा भी रखा है, ये रहा माउस। तो माउस की स्पेलिंग फिल करनी है। ओके नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू प्रिंट डाटा। डाटा को प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो प्रिंटर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमें ये प्रिंटर की स्पेलिंग फिल करनी डी वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट आउट, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटर की स्पेलिंग फिल करनी है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। एक्टिविटी टाइम, राइट I फॉर इनपुट डिवाइस एंड O फॉर आउटपुट डिवाइस एंड S फॉर स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पीकर है, ये स्पीकर हो जाएगा। तो ये कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। तो आई हो जाएगा, यहाँ पे O फिल करना है, यहाँ पे आई फिल करना है। नेक्स्ट है CD, तो ये स्टोरेज डिवाइस है, तो यहाँ पे S फिल करना है। ये प्रिंटर है, तो यहाँ पे ये कौन सी है, ये आउटपुट डिवाइस, तो O फिल करना है। ये स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे आई फिल करना है। ये पेन ड्राइव है, तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है, तो यहाँ पे S फिल करना है, ठीक है। तो ये आउटपुट इनपुट स्टोरेज, आउटपुट इनपुट स्टोरेज, ठीक है। OIS, ठीक है। तो ऐसे फिल करना आपको। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर सेकंड वाला बिल्कुल कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। थैंक यू।